आप देख रहे हैं पब्लिक लाइब्रेरी मोतिहारी जिला के चिरैया शांति चौक पर मौजूद है। और आपको बता दें कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक बोर्ड यहाँ पे लगाया गया है, जय जवान व्यवसायी संघ जिंदाबाद, चिरैया संघर्ष समिति जिंदाबाद, जय किसान। चिरैया संघर्ष समिति पूर्वी चंपारण दिनांक 23/4/2025 रोज बुधवार को चिरैया शांति चौक मेन रोड जाम मिलेगा। निवेदक है बच्चा प्रसाद यादव आरजेडी के नेता है, इनके द्वारा ये सड़क जाम करने के लिए आ गया था। आपको बता दें कि ये जाम करने का मुख्य कारण क्या था कि ये जो सड़क आप देख रहे हैं ये चेक हाईवे है जो मोतिहारी चलकर ढाका घोषान तक जाती है, और इसके ठीक साइड में एक लिंक रोड है जो शांति चौक से लेकर पूर्णिया घोषान तक जाती है। इसकी जो दूरी है लगभग 16.5 किलोमीटर है और टेंडर भी पास हो गया था, लेकिन टेंडर को भी कैंसिल कर दिया गया। हालांकि इसका पूरा जानकारी हमारे पास नहीं है। आपको बता दें कि बच्चा यादव के द्वारा पूरा हुजूम यहाँ पे इकट्ठा हुआ है, लेकिन इस सड़क को जाम नहीं कर पाए हैं। लेकिन उस बोर्ड पे जो लिखा हुआ है, सुंदर अक्षरों में लिखा हुआ है कि सड़क को हम जाम करेंगे। हालांकि प्रशासन की टीम यहाँ पे मुस्तैद है ताकि लोगों को आने जाने में किसी भी प्रकार की दिक्कत न हो, तो लोगों से आगे आए। और यहाँ पे देखिए कि प्रशासन की टीम यहाँ पे एक हुजूम मान के यहाँ पे खड़ी है। यहाँ पे भी प्रशासन की टीम आपको दिखाई दे रहा होगा और यहाँ भी प्रशासन की टीम आपको दिखाई दे रहा होगा। चिरैया जो थाना है महज यहाँ से 200 मीटर की दूरी पे है। और आपको बता दें कि हम बच्चा यादव से हम बात करने की हम कोशिश करेंगे। चिरैया शांति चौक से लेकर पूर्णिया घोड़ासान तक पिछले 15 सालों से सड़क जर्जर है। उसको लेकर आपने कहा कि हम स्टेट हाईवे सड़क को जाम करेंगे, लेकिन अभी तक जाम हुआ नहीं, क्यों? देखिए, जाम के सवाल पर पूरा जाम हुआ था, ऐसा बात नहीं है कि जाम नहीं हुआ। पूरे चिरैया के व्यवसायिक साथी और संघर्ष समिति के साथी ने रोड पर बैठकर, पुनः मैं दरी पर बैठकर जाम करने का काम किया हूं। और अभी जो कड़ाके के धूप है, इस धूप को देखते हुए हमारे साथी के शरीर से पसीना गिरने लगा, कुछ साथी बेहोश हो गए, जिसके चलते जाम पुनः तोड़कर यहाँ हम लोग बैठकर अपना अपना विचार रख रहे हैं। प्रशासन की टीम आपको रोक दिया जाम से, जाकि जाम आप लोग न करें। प्रशासन के टीम के बाप का हिम्मत नहीं है कि रोक दे। हमारे आंदोलन को प्रशासन नहीं रोक सकता है, जब भी रोकेगा पब्लिक रोकेगा। प्रशासन से बच्चा यादव आज तक नहीं डरा है। आपको पता होना चाहिए, जो सबसे बड़ा पदाधिकारी जिला पदाधिकारी होता है, जिला पदाधिकारी को 6 घंटा बंद करने का बच्चा यादव काम किया था। और उस समय पूरे जिले में मेरे ऊपर लाल कार्ड इशू हुआ था, इसलिए जिला पदाधिकारी से नहीं डरे था। छोटे मोटे थाना प्रभारी या वो इंस्पेक्टर से बच्चा यादव डर जाएगा, वैसी बात नहीं। मैं पब्लिक के चेहरा देखकर डर कर बैक हो गया हूँ। आखिरकार ये सड़क का निर्माण क्यों नहीं हुआ? टेंडर हो गए, कैंसिल भी हो गए, क्यों? इसमें तो मैं सरकार में नहीं हूँ, नहीं पदाधिकारी हूँ। मैं भी किसी व्यक्ति के बानी सुना हूँ कि टेंडर हो गया और टेंडर फिर कैंसिल हो गया। 2 नेता के बच्चों की लड़ाई में कि मेरे आदमी को टेंडर नहीं मिला, इसलिए मैं टेंडर कैंसिल करा दूंगा। और वो लोग कौन है? वो भाजपा के लोग हैं, जिनको टेंडर नहीं मिला। एक को नहीं मिला, दूसरा कैंसिल कराया, फिर उसको मिलेगा तो ही कैंसिल कराएगा। तो इसलिए हम सरकार से मांग करते हैं कि चूल्हा बिलुई और आपसी लड़ाई में हमारे यहाँ के पब्लिक नहीं पिसाए। टेंडर जिसको लेना हो ले ले, और सिर्फ हमको काम चाहिए। नेतागिरी में इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन यहाँ पर छोटी हरकत, ओछी हरकत नेतागिरी करने वाले लोग चिरैया के आम जनता को तबाही में डाला हुआ है, जिसके लिए हमने आंदोलन किया है। और आंदोलन के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से सरकार को बताना मैं चाहता हूं कि आप ही के लोग, आप द्वारा पैसा दिया गया और उस पैसा को बंदरबाट करने में अभी तक रोड की स्थिति जर्जर है। और उसके रोकने के लिए, पैसा मांगने के लिए आंदोलन नहीं किया हूं, क्योंकि ऑलरेडी सरकार इसमें पैसा दे चुकी है। इस रोड को बनवाने, टेंडर कराकर बनाने के लिए हमने आंदोलन किया है कि यथाशीघ्र टेंडर हो जाए और रोड पुनः निर्माण के प्रक्रिया में लग जाए। मंत्री अशोक चौधरी ने 5-7 दिन पहले उन्होंने बयान दिया था
कि अगले सप्ताह यानी मई महीने से पहले सप्ताह से ये सड़क बनना शुरू हो जाएगा। मंत्री जी हमारे दोस्त हैं और उनसे भी हमारी बात हुई थी, और जब हमने जिला पदाधिकारी से लेकर मंत्री तक अल्टीमेटम दिया यह संघर्ष का, तो अशोक चौधरी जी मेरे पास फोन किए और बोले कि नेताजी ये सब काम छोड़ दीजिए, हमने पैसा दे चुका हूं, 1 हफ्ते के अंदर में रोड को चालू करा दूंगा। तो जब आंदोलन के लिए नोटिस दिया गया तब उनका कान खुला है, आंख देखे हैं कि यदि इस काम को नहीं करेंगे तो चिरैया के पब्लिक हमको चैन में नहीं रहने देगा, बेचैन कर देगा। इसलिए अशोक बाबू ऐसा बयान दिए हैं और उनके बयान का मैं स्वागत करता हूँ। ये जो चिरैया पूर्णिया जो सड़क है लगभग 16.5 किलोमीटर दूरी है इसकी। ये 2 विधानसभा क्षेत्र में आता है, एक ढाका में और एक चिरैया विधानसभा में। ढाका के अगर विधानसभा की अगर बात करूं तो बीजेपी के वहां पे विधायक है, चिरैया विधानसभा की बात करूं तो यहाँ भी बीजेपी के विधायक है, और बिहार की अगर बात करूं तो डबल इंजन की सरकार है। फिर भी 15 सालों से सड़क जर्जर क्यों? देखिए, यहाँ बीजेपी का सरकार है और 15 साल से सड़क जर्जर की स्थिति में है, तो ये तो जवाब विधायक जी दे सकते हैं कि आखिर ऐसा स्थिति उत्पन्न क्यों हुआ। मैं तो कोई सरकार में हूं नहीं, मैं तो पदाधिकारी से उस लायक बात करने जोग भी नहीं हूँ। वो लोग पदाधिकारी और मुख्यमंत्री से बात करते हैं और बार बार इस पर आंदोलन हुआ और उसके बावजूद भी यहाँ की सड़कें नहीं बनी, और इसलिए नहीं बना कि विधायक जी समझते होंगे कि वहाँ के लोग हमको वोट नहीं देता है, जिसके चलते यह रोड की यह स्थिति है। लेकिन उनको सोचना चाहिए, वोट दे या न दे, रोड किसी का एक का बाप का बपौती नहीं होता है, रोड सार्वजनिक होता है, इस पर सभी लोग चलते हैं। इसलिए यदि इस रोड में काम नहीं हुआ है तो ये सारा दोष जिम्मेवारी विधायक पर है, यहाँ का पब्लिक पर नहीं है। विधायक जी इसका जिम्मेवार है कि आखिर क्यों नहीं इस रोड को बनवाए, और विधायक जी के चलते ही ये रोड नहीं बना। इस सड़क को लेकर ढाका के विधायक पवन जायसवाल ने कहा था कि बर्मा का लकीर है, उस लकीर का भी फकीर हो गया, यानी टूट गया। देखिए, कारण है कि कुछ लोग होते हैं जो क्षणिक पावर मिलने के बाद और प्रशासन द्वारा उनको सुविधा मिलने के बाद वो अपने को भगवान समझना शुरू कर देता है। तुच्छ बुद्धि वाले लोग अपने को भगवान समझता है। जिस प्रकार से हमारे विधायक जी बोले हैं कि बर्मा का लकीर पवन जायसवाल का बानी है, इसका मतलब तू बर्मा हो, तो अपने आप को भगवान मान रहे हैं। भगवान मान रहे हैं। जो इंसान अपने आप को भगवान मानता है उसका विनाश होता है, और भगवान का भोजन अहंकार होता है, और उनमें अहंकार समाज गया है, निश्चित रूप से उनका विनाश होगा और भगवान उसके भोजन के रूप में ले जाएंगे। क्योंकि आज का कहानी नहीं है, इतिहास गवाह है, महाभारत से लेकर रामायण तक गवाह है कि जो भी व्यक्ति, जो भी इंसान अपने को भगवान समझा उसका विनाश हुआ। उसी प्रकार से पवन जायसवाल जी अपने को भगवान समझ रहे हैं, आने वाले चुनाव में उनका विनाश हो जाएगा। अगर नहीं होगा तो बच्चा जादव या कुर्ता फाड़ कर फेंक देगा और सादा पैंट और शर्ट पहनने का काम करेगा। इसलिए भगवान तो आप चैलेंज कर रहे हैं, ये चैलेंज है। आने वाले चुनाव में जीत जाएगा तो राजनीति से संन्यास, जीत जाएंगे तो राजनीति से संन्यास, हारना तय है। इसलिए तय है कि इंसान होते हुए भी भगवान का रूप धारण कर लिया है, और जब भगवान का रूप धारण करता है तो भगवान अहंकार को खाते हैं, और उसमें अहंकार हो गया है, भगवान उनको खा जाएंगे। चलिए अध्यक्ष जी हमारे साथ, इनसे ही बात कर लेते हैं। आप लोगों ने सड़क जाम किया लेकिन जाम हुआ नहीं, आवागमन चालू है। आपने यहाँ देखा है सड़क जाम तो हुआ ही था, आपने देख करके भी कह रहे हैं कि सड़क जाम नहीं हुआ है। सड़क जाम हुआ था, सभी लोगों ने, हम लोगों ने, जितने भी संघर्ष समिति के सदस्य हैं, बच्चा यादव की अध्यक्षता में संघर्ष किए और चक्का जाम भी किए। प्रशासन ने, हमारे स्थानीय प्रशासन ने हम लोगों को आश्वासन दिया है कि आप लोग अभी
जाम को हटा दीजिए और आश्वासन दिया है कि अगले सप्ताह तक यानी 5 मई के बाद में रोड का काम चालू हो जाएगा। और उन्होंने जिला प्रशासन को, सभी लोगों को, वरीय पदाधिकारी को सूचना दे चुका है और उन लोग भी लगे हुए हैं। उन लोगों ने बोला है कि हम आप लोगों को आश्वासन देते हैं कि यह रोड की समस्या है, हम लोगों को भी समस्या है, आप लोग चक्का जाम नहीं कीजिए। आप उन्होंने प्रार्थना विनती की कि आप लोग छोड़ दीजिए, यह रोड का काम हम लोग अपने स्तर से भी प्रशासन को करके करवाएंगे। इसलिए हम लोग प्रशासन का भी बात माने हैं और उनके आश्वासन का भी सहयोग कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन का तो रोड नहीं है, सड़क के बारे में मतलब कि कुछ बयानबाजी करना, सड़क बना है या जर्जर है नहीं है, लेकिन पुलिस किसी परिवार से ही आता है और पुलिस को भी, आम आदमी को भी, हर व्यक्ति को भी इस रोड पर चलना है। ऐसी बात नहीं है कि पुलिस प्रशासन के लोग ब्लॉक में नहीं जाता हो, स्कूल में नहीं जाता हो, हॉस्पिटल में नहीं जाता हो। और चिरैया विधानसभा जो है, शांति चौक से जितने भी लोग जिनको हॉस्पिटल में जाना हो, हाई स्कूल में जाना हो या ब्लॉक में जाना हो, इसी रोड से होकर के जाती है। तो फिर प्रशासन को पिछले 15 सालों से सड़क जर्जर नहीं दिखा? जब आप आवाज नहीं उठाएंगे तो प्रशासन कहीं से और जगह से आए हुए हैं, रहना हमको यहाँ है। इसीलिए तो प्रशासन ने हमको आश्वासन दिया है कि हम लोग भी वरीय पदाधिकारी से बात करेंगे और इसमें हम आप लोगों का सहयोग करेंगे, चक्का जाम नहीं कीजिए। तो टोटल समीकरण तो ये है कि आप लोगों ने काफी मेहनत किया लेकिन फिर भी चक्का जाम नहीं कर पाए। जो बैनर पोस्टर जो बनवाए उसका कोई फायदा आप लोगों को नहीं हुआ। चक्का जाम तो आप क्या कह रहे हैं कि चक्का जाम नहीं किया? चक्का जाम तो करबे किए हैं और प्रशासन की बात को हम लोग मान करके उनके आश्वासन पर हम लोग अभी छोड़ दिए हैं। और हम पिछले बार भी इसके मान लीजिए कि 5 तारीख के बाद अगर सड़क अगर नहीं बनना अगर शुरू हुआ तो आगे क्या करेंगे? हम बोलबे किया है कि अभी ये टेलर है, पूरा ड्रामा बाकी है। बच्चा यादव बोले हैं अगर यदि ऐसा नहीं होगा तो हम लोग पूरे जितने भी राजनीतिक पार्टी के लोग हैं सबको एक साथ बैठा करके और पूर्ण रूप से चक्का जाम करेंगे, आमरण अनशन करेंगे। इसमें कहीं से दो राय नहीं है। हमने पहले ही कह दिया है कि अभी टेलर है, ड्रामा पूरी बाकी है। देखिए, इस धरने में बाबा जी भी हमारे साथ मौजूद है। हम इनसे पूरा मामला हम समझने की कोशिश करते हैं। बाबा जी, सबसे पहले अपना नाम बता दीजिए हमें। मेरा नाम हरेंद्र यादव है। मैं आरजेडी पार्टी का जिला के उपाध्यक्ष हैं और घर मेरा कोलासी हुआ, चिरैया प्रखंड में मेरा घर है, यही मेरा परिचय है। इस सड़क को लेकर, चिरैया पूर्णिया सड़क को लेके आप लोगों ने जाम किया सड़क को, लेकिन जाम हुआ नहीं, क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, आप तो पूरे जनता के आईना हैं। इसका न्यूज एक बार और आप छापे थे, मुखिया जी के यहाँ पर नाली का कार्य हो रहा था, उस समय भी ये सड़क जर्जर था और आज भी ये जर्जर है। क्या ये सरकार नाकाम है क्या? एक सड़क नहीं बन सकता है। जो सड़क जानते हैं नेपाल और इंडिया को जोड़ने वाली सड़क है। हमारा यहाँ से चिरैया से आप चलेंगे तो 2 ब्लॉक जुड़ता है, घोड़ासहान और चिरैया ब्लॉक। हमारा ब्लॉक परिसर तो है ये है, अस्पताल है ये है। आप खूब बढ़िया से जान रहे हैं, आप तो पूरे देश का आईना है। आपको दर्शाना चाहिए, दिखाना चाहिए क्या ये हम लोगों को धरना उचित था या अनुचित था, आप बतावें। ये हम लोग जो धरना किया है ये उचित किया था या अनुचित किया था? उचित किया था। 16-17 महीने का तो आरजेडी का भी सरकार रहा, तो उस समय सड़क क्यों नहीं बना? 15 साल से जब जर्जर है तो आरजेडी का जब सरकार हुआ, हमारे मुखिया ने रोड एम्बुलेंस बनवाया था। आपको याद होना चाहिए, जहाँ रोड छोटा सा अगर गड्ढा हो गया है तो हमारा सरकार, हमारा मुखिया जो है रोड एम्बुलेंस बनाया कि उसको जाके जस्ट रिपेयरिंग करो। नीतीश के जैसा नहीं, 18 महीना में आप जोड़ लीजिए ना, समझ लीजिए क्या क्या उनकी उपलब्धि है। ये तो एकदम बुझिए कि लूट खसोट वाला सरकार है। अब विधायक जी जो बोल दिए थे कि बर्मा का लकीर है, कि कहीं ना कहीं सुने होंगे कि टेंडर हो रहा है। अब टेंडर हो रहा है तो इस टेंडर का भाई जनता के बीच में अपना छोड़ दूं, लेकिन वो स्लिप कर गया। वो जो है वो टेंडर नहीं हो पाया, वो कागजे में रह गया और उनका बात जो है हवे में रह गया। वो अपने से खराब नहीं बोले थे,
वो बुझे थे कि टेंडर हो ही रहा है, हम अपना अगर कह देते हैं जनता के बीच में तो मेरा महबाई हो जाएगा। सभी नेता का मतलब है, मतलब वो रोटी कहीं ना कहीं सेकने के मतलब की फिराक में थे वो। पूरे पार्टी का नेता यही करता है कि जहाँ वाहवाही की जहाँ जरूरत होगी तो अपना मुखौटा आ गया कर देगा। आप मीडिया वाला में सबसे पहले फोकस वो अपना लगा देगा, नहीं समझे। लेकिन हमारे बच्चा भैया जो काम किए हैं, हमारा आरजेडी पार्टी, आपको देखने में, जनता जनार्दन को भी देखने में ये रोड जर्जर है या नहीं, आपसे हम सवाल करता हूँ, इस जनता से सवाल करता हूँ। हमारी मांग बहुत जायज है। प्रशासन लॉ एंड ऑर्डर के तहत हमने गलत काम करने का काम नहीं करूंगा। मैं आरजेडी पार्टी से हूँ, कानून भी जानता हूँ। लॉ एंड ऑर्डर का विरोध मैं नहीं कर सकता। प्रशासन है, अगर प्रशासन हमें अनुशासन दिया कि हाँ अगर काम होगी, वरीय पदाधिकारी को बताएंगे। इसलिए हम लोगों ने अब बार बार रिपीट कर रहे थे, उनसे इंटरव्यू ले रहे थे तो कि चक्का जाम नहीं हुआ। चक्का जाम करना जायज नहीं है, ये मैसेज वहां तक पहुंचाना जायज है। चक्का जाम कोई इमरजेंसी में आ रहा है, मैं भाजपा पार्टी नहीं हूँ, जदयू नहीं हूँ कि इमरजेंसी वाला मर जाए लेकिन चक्का जाम होगा, नहीं। इमरजेंसी वाला जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, हॉस्पिटल में एम्बुलेंस को जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। किसी ने झगड़ा अगर कर लिया है तो पुलिस प्रशासन को इस रोड पे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। इसलिए हम लोगों ने प्रशासन की बात मान ली। अब इस वरीय पदाधिकारी से मैं अपील करूंगा कि इस पर कार्रवाई करते हुए हम लोगों का सड़क जर्जर है उसको बनाया जाए। आपको रहेगी धमकी तो हम आरजेडी पार्टी हैं, हम बता देना चाहते हैं कि हम लोग जब रोड पर उतर जाएंगे तो कयामत हो जाएगी। इसलिए इससे पहले शासन और प्रशासन को मैं अपील करता हूं कि इस रोड को जर्जर से निकाला जाए। ये दो ब्लॉक को जोड़ने वाला, भारत नेपाल जोड़ने वाला हमारा ब्लॉक परिसर का रोड है, हमारा हॉस्पिटल का रोड है। इसलिए इसको यथाशीघ्र इसका टेंडर कराया जाए और ठेकेदार अपने रखे। हम लोग ये थोड़ा कह रहे हैं कि हम लोग। मंत्री अशोक चौधरी ने अपने बयान में 5-7 दिन पहले कहा था कि पत्रकार प्रकाश सिंह समाज सेवी है, वो उनके ही देन से, यानी उनका ही श्रेय है इसका टेंडर पास कराने में। अरे टेंडर पास हो गया, क्या हुआ नहीं हुआ ये तो मैं नहीं जानता हूँ। धरातल पर काम होने लगेगा तब तो हम लोग। भाई आप बोलिए टेंडर 5 साल पहले हो गया है आखिर नहीं हुआ है, उससे हमको मतलब है आज काम होने लगेगा, उन्हें अच्छा बात है। बोलिए आप ही लोग काम हो गए तब ना हम लोग जानेंगे। ये जनता जनार्दन की आवाज है। काम आप कीजिए ना, टेंडर कीजिए, फेंडर कीजिए, कुछ तो कीजिए, लेकिन काम कीजिए धरातल पर। हमारा ब्लॉक का रोड है, सारा पदाधिकारी, क्या डीएसपी साहब, एसडीओ साहब ब्लॉक परिसर में नहीं जाते हैं, इसका मतलब नहीं जाते हैं डीएम साहब, कभी हमारे ब्लॉक का सर्चिंग नहीं किया है। ये लापरवाह डीएम, ये लापरवाह डीएसपी, एसपी, जितने भी प्रशासन है ये लापरवाह है। इसलिए मेरा रोड उस तरह का नहीं बना है, सभी रोड बन गया है। ब्लॉक में जाता तो देख लेता ना पदाधिकारी कि उस रोड में जाने में हमको बहुत असुविधा हो रही है, उसको तो और असुविधा होता है। एसी में चलता है, हम लोग तो हर जोतवा है, खेत बाड़ी वाले लोग हैं, खेत जोतते हैं, उसमें भी चल जाएंगे, ढेपा वाले चलते हैं तो नहीं, उसमें नहीं चल जाएंगे। परेशानी हमको है कि हमारे पदाधिकारी के देह नहीं ले। अच्छा, इतना होने के बावजूद भी अगर सरकार आपकी बातों को नहीं सुनती है तो फिर अगला स्टेप आपका क्या होगा? देखिए, मौत को कौन देखा है, आज है कल नहीं रहेंगे। अगर जिंदा रहा तो इसके लिए कड़ा से कड़ा बगावत की जाएगी। आरजेडी पार्टी के उपाध्यक्ष, जिला के उपाध्यक्ष होने के नाते मैं आगाह करना चाहता हूं प्रशासन से कि अपनी बार ये झांकी है, अब पूरा नाटक बाकी है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। इस सड़क के दुर्दशा को लेकर हमारे साथ एक युवा है, हम इनसे बात कर लेते हैं। क्या कहेंगे जर्जर सड़क को लेकर? पिछले 15 साल से ये सड़क जर्जर है। देखिए, ये 15 सालों से ये रोड जर्जर है। यहाँ पर यहाँ के जो भी स्थानीय विधायक भाजपा के लोग हैं, वो लोग का आवागमन है। यहाँ पे वो लोग आते हैं, देख कर चले जाते हैं, लेकिन कोई कार्य होता नहीं है। यहाँ पे जो टेंडर पास हुआ वो भी उसको कैंसिल करा दिया गया है और अशोक चौधरी के द्वारा यहाँ पे उनको मई में जारी किया गया है। लेकिन देखिए, वो मई में भी यहाँ पे वो काम नहीं हो पाएगा। हम लोग इसको यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द काम हो, क्योंकि यहाँ पे स्कूल, हॉस्पिटल, उसके बाद ब्लॉक, मंदिर सब कुछ है। और यहाँ से चिरैया से पुरनहिया तक जो जाने वाली सड़क है वो पूरा बुरी तरह से वो जर्जर हो चुका है।
और उसमें जाने में बहुत सारी कठिनाइयां होती है। एक बार भी बारिश हो जाए तो फिर जाना मुश्किल हो जाता है। इसलिए हम यही आग्रह करेंगे कि जल्द से जल्द इस रोड को बनाया जाए। मंत्री साहब के बातों पर भी उन्होंने वादा किया था, उनके बातों पर भी भरोसा नहीं है क्या आपको? नहीं, भरोसा हम लोगों का नहीं है। जब तक ये रोड बन नहीं जाता है तब तक हम लोग भरोसा नहीं करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने